ईरानी हमले में इस्राएली एयरबेस को नुकसान पहुंचा। 5 ईरानी मिसाइलों से नेवेटिम एयरबेस को नुकसान पहुंचा। हमले में इस्राएली एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान हुआ। नेवेटिम एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। इसराइल का फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने का इतराफ तस्वीर जारी। ईरानी हुक्काम ने कहा है कि इसराइल के इस अड्डे को निशाना बनाया जहां से दमिश्क के ईरानी सिफारतखाने पर हमला किया गया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमरीकी फौज ने इसराइल पर हमले के लिए भेजे गए 80 से ज्यादा ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। मिसाइल और ड्रोन्स ईरान और यमन से भेजे गए थे। इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए गए। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम करार दे दिया। अमेरिका के अलावा बरतानिया और फ्रांस ने भी ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को निशाना बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी शिमाल और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी मिसाइलों के कुछ टुकड़े इराक के कुर्द रीजन से भी मिले हैं। ईरान के हमले पर इसराइल की दरखास्त पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। मजीद बहस बाद में होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना है। अमरीका के नायब मंदूब रॉबर्ट वुड का ईरान और उसके शराकतदारों से हमले बंद करने का मुतालबा। कहा कि सलामती कौंसिल ईरान की जारहाना इक़दाम की मजम्मत करे। बरतानी मंदूब ने कहा कि मजीद कशीदगी को रोकने और सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस ने कहा कि ईरान और उसके इत्तेहादी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा न करें। रूस और चीन का भी तहम्मुल से काम लेने पर जोर। ईरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ने कहा कि ये ममालिक कई माह से इसराइल को न सिर्फ गजा के कत्लेआम की जिम्मेदारी से बचा रहे हैं बल्कि फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल खुशी को भी जायज़ करार दे रहे हैं। ईरान ने इसराइली जारहियत के जवाब में इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौजी अहदाफ को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर अपने दिफा के हक़ में किया। खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान रद्द अमल का हक इस्तेमाल करेगा। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने पर इसराइल का 1 अरब 35 करोड़ डॉलर का खर्चा आया। इसराइली मीडिया का इंकशाफ, पाकिस्तानी रुपए में यह रकम 378 अरब रुपए बनती है। मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने वाले एक एरो मिसाइल की कीमत 35 लाख डॉलर और मैजिक वॉन्ड मिसाइल की कीमत 10 लाख डॉलर है। हमला नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तैयारों का खर्चा भी इसमें शामिल है। ईरान ने 300 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन से इसराइल पर हमला किया था। ईरानी हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म की 5 रुकनी जंगी काबीना का इजलास। इसराइली जंगी काबीना का ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के हक़ में इत्तफाक। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इसराइली जंगी काबीना ईरान के खिलाफ कार्रवाई के वक्त और उसकी शिद्दत पर मुत्तफ़िक ना हो सकी। इसराइली जंगी काबीना का अगला इजलास भी जल्द मतवक्के है। ईरानी हमलों के बाद सिफारती राब्तों में तेज़ी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के उर्दन, सऊदीया और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से फ़ोन पर राब्ते। ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, इसराइल के दिफा की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान और अमरीकी हम मनसब लॉयड ऑस्टिन का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन बरकरार रखने का अज़्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से भी रब्ता। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का कहना था कि नई खतरनाक इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ मशरिक़ वस्ता कशीदगी में इजाफे का सबब बन सकती हैं। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का ईरान और इसराइल के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन, दोनों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर।
इसराइल का दिफा करेंगे, ईरान पर हमला नहीं करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आज़म को साफ साफ बता दिया, नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान पर जानहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीकी वजीर दिफा ने भी इसराइली हम मनसब से कहा है कि इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वजीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की क़यादत में आने वाले वफ्द में सऊदी वजीर पानी और ज़राअत, वजीर सनत व मादनियात, नायब वजीर बराए सरमायाकारी, सऊदी खसूसी कमेटी के सरबराह, वजारत तवानाई और वजारत सऊदी फंड के हुक्काम होंगे। दौरे के दौरान सऊदी वफ्द सदर वजीर आज़म, आर्मी चीफ और SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकातें करेगा। वजारत ख़ारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए तय पाने वाले मुफाहमत को तेज़ करना है। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में मौजूद। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। आज भी बलूचिस्तान के 16 अजला में मजीद बारिश का इम्कान है। बारिश के बाद कोयटा की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा, सीवरेज का निज़ाम तरम बरम, शहरियों को मुश्किलात। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, फौरी इक़दामात की हिदायत। बलूचिस्तान के तमाम स्कूल आज और कल बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कराची में आज भी वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान है। मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा, जिससे तेज़ बारिश मुतवक्के है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। लोअर दीर में शदीद बारिशों के बायस दरियाए पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रवा हफ्ते भी बारिशें मुतवक्के हैं। बारिशों से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 मैचेस मुतासर होने का खदशा है। बारिश की पेशगोई के बायस पाकिस्तान का आज शेड्यूल प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख होने का इम्कान। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने कल पाकिस्तान पहुंची थी। मेहमान टीम आज आराम के बाद कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। दोनों टीमों के दरमियान 18 अप्रैल को रावलपिंडी में पहला T20 होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली T20 सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त दिखाई जाएगी। 18 अप्रैल से शुरू होने वाली सीरीज के मैचेस शायकीन बराह रास्त जियो सुपर पर देख सकेंगे। पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने में वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गए। मेहमान टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पहला वनडे 18 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा। क्या वालिदैन तरबियत के लिए बच्चों को मार पीट सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 48% ने बच्चों पर हाथ उठाने की शदीद मुखालफत की, किसी भी सूरत में मार लगाने को गलत करार दिया। अलबत्ता 44% ने तरबियत की खातिर बच्चों को मारने को दुरुस्त करार दिया। गैर पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 6% पाकिस्तानियों ने सवाल पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और ना बच्चों की मार लगाने की हिमायत की और ना ही मुखालफत। ऑस्ट्रेलिया के अरबपति ने टाइटैनिक 2 बनाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी एनिमेटर ने टाइटैनिक की डिजिटल क्रिएशन वीडियो शेयर कर दी। मशहूर ज़माना टाइटैनिक जहाज़ 1912 में अपने पहले ही सफ़र पर हादसे का शिकार होकर डूब गया था। टाइटैनिक 2 बनाने में 1 अरब पाउंड की लागत आएगी। टाइटैनिक 2 की तैयारी 2027 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। शायकीन, जियो के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट का नया सिलसिला शक, मोहब्बत और नफरत के मूज़ और जज्बे की कहानी ड्रामा सीरियल महरूम देखिए पीर 15 अप्रैल से रोज़ाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।